आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आज हम लोग उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 2 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। और यहाँ पर एक सवाल को अब्राहम परमेश्वर से बोल रहा है और बोल रहा है कि तू मुझे क्या देगा, बोल रहा है क्योंकि मैं तो निर्वंश हूँ, बोल रहा है। और यहाँ ये सवाल अब्राहम उस वक्त कर रहा है जब इससे पहले अब्राहम एक बड़ी विजय को पाया, और वो जब उसका भतीजा लूत बंधुआई में चला गया था, तब परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ दिया, इतना बल दिया कि वो अपने भतीजे, उनके परिवार को और सारी धन संपत्ति को छुड़ा करके लेके आया, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष को दिया। लेकिन इसके बाद अब्राहम क्या कर रहा है, परमेश्वर जब उससे बातचीत कर रहा है तो लिखा है 15 अध्याय में, इन बातों के पश्चात यानी इससे पहले क्या किया, अब्राहम एक बड़ी युद्ध में जीत पाकर लौटा। और यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ही अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। यानी कि अब्राहम को कुछ डर था और कुछ बातों को भयभीत था जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जान रहा था, और वो जान रहा था कि जो कुछ मैंने धन संपत्ति सब कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन अब क्या है, मैं निर्वंश हूँ बोल के ये डर है, और ये जो मेरा धन संपत्ति है ये क्या होगा, मेरा दास एलीआजर का भाग होगा। और कई बार हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर लेने के बाद हमारे जीवन में जो कुछ कमी होता है उसका हम भय खाते, प्रभु अब आगे क्या होगा। और अब्राहम को तो परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने उसको आशीष देने की प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने उसको संतान देने की प्रतिज्ञा किया, लेकिन यहाँ अब्राहम बोल रहा है तू मुझे क्या देगा, और परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, उन्नत कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अब्राहम के अंदर एक घोर निराशा आ गया कि अब परमेश्वर तू मुझे आगे क्या देगा, मेरा तो कोई वंश नहीं है बोल करके। और कई बार मनुष्य ऐसा ही होता है, परमेश्वर जब उसको बुलाता है और जब उसके जीवन में वो परमेश्वर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाता है, फिर भी वो अपने जीवन में निराश और हताश हो जाता है, और अगला सोच करके वो अपने जीवन में सोचता है, प्रभु के पीछे तो मैं हो लिया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर आज उनसे कुछ बातों को बताना चाहता है, क्योंकि अब्राहम के जीवन का एक भय था, एक डर था, और एक चिंता भी थी, एक निराशा भी थी, क्योंकि वो निराश भी हो गया था। इसलिए बोल रहा है कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ, अब तू मुझे क्या देगा। यानी जो परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा करके बुलाए उससे वो पूछ रहा है, प्रभु अब तू मुझे क्या देगा। तो परमेश्वर उससे कह रहा था कि मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। यानी कि हम लोग संसार में सोचते हैं कि हमारा प्रतिफल संतान है, हमारा प्रतिफल विवाह करना, हमारा प्रतिफल नौकरी है, हमारा प्रतिफल इस संसार की चीजें हैं जो हमको मिलना है, वो हमारा प्रतिफल। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी ढाल हूँ और मैं ही तेरा प्रतिफल हूँ। लेकिन कई बार जो प्रतिफल परमेश्वर हमारा प्रतिफल है, हमारा रिवॉर्ड है, कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो हमको मिला है, वो सबसे ज्यादा कीमती हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, संसार की चीजों को सोचते हैं कि वो मेरा प्रतिफल है। और यही बात तो आज मनुष्य कर रहा है अपने जीवन में, कि वो क्या कर रहा है, जो गिफ्ट देने वाला है, जो प्रतिफल देने वाला है, उसको नहीं चाह करके लोग क्या करते हैं, प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। और परमेश्वर ही वो प्रतिफल है जो हमारे जीवन में होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आशीष का सोता है। अगर आशीष का सोता ही आपके पास ना रहे तो आशीष लेकर आप क्या करेंगे। आप वो थोड़ा दिन का होगा, लेकिन आप क्या है, बहाव में कभी भी नहीं बह सकते, आप आनंद में कभी भी नहीं जा सकते। वो थोड़ा पल के लिए सब कुछ आपके पास हो जाएगा, प्रतिफल भले आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके पास आशीषों को देने वाला अगर नहीं हो तो कैसा होगा आपका जीवन। और यीशु मसीह परमेश्वर तो वो आशीष का सोता है, वो बोल रहा है मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ बोल रहा है। लेकिन अब्राहम बोल रहा है कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ, बोल रहा है मैं तो निर्वंश हूँ, और बोला तू मुझे क्या देगा। तब परमेश्वर उसको क्या करता है, तंबू से बाहर निकालता है और बोलता है कि क्या बोलता है, तंबू से बाहर, बोलता है बाहर ले जाकर कहा। यानी कि वो अंदर था, वो तंबू के अंदर में था, इसलिए बोलता है बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। यानी कि वो निराश था, बहुत घोर निराशा में था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको तारों को दिखाया, सब कुछ को दिखाया, और परमेश्वर बोला गिन और मैं तेरे वंश को ऐसा ही कर दूंगा, तब उसने क्या किया, विश्वास किया। और लिखा है ये उसके लेखे ये धर्म गिना गया। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं विपरीत परिस्थितियों में,
अब्राहम ने 75 साल की उम्र में ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मेरी संतान को ऐसा बढ़ाएगा। और कई बार हम अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों को देखकर सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी उम्र क्या हो गई, पार हो गई। लेकिन वो परमेश्वर है जो आपके उम्र के दायरे से भी पार, आपकी परिस्थितियों से भी पार आपके लिए अद्भुत कार्य को करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। और तब अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना गया। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, बहुत आशीष को दिया। और जब उसने इसहाक को दिया तब परमेश्वर ने उसको बोला अपने पुत्र का बलिदान कर। तब उसने थोड़ा भी नहीं झिझका और उसने जाना कि मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है, परमेश्वर है। जिससे वो सवाल कर रहा था कि तू मुझे क्या देगा, वो इस बात को जाना जिसने बुढ़ापे मुझे संतान दिया वो मुझको सब कुछ दे सकता है। इसलिए अब उसके अंदर में कोई डर, कोई भय नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसका प्रतिफल परमेश्वर था, ना कि उसका संतान था। आज कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर हमारा प्रतिफल है करके नहीं जानते। हम सोचते हैं संसार की वस्तुएं हमारा प्रतिफल है, हमारा विवाह हो जाना हमारा प्रतिफल, हमारा संतान हो जाना हमारा प्रतिफल है, हमें अच्छे जॉब मिल जाना हमारा प्रतिफल है, हमें धनी हो जाना हमारा प्रतिफल है, और कई बार हमें अच्छी मित्रता मिल जाए ये हमारा प्रतिफल, और बहुत सारे प्रतिफल को लेकर हम बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बताना चाहता है, जब आशीषों का सोता आपके पास होगा तब आप आशीषों को गिन नहीं सकते। लेकिन आप आशीष के लिए अगर सिर्फ बैठे हैं तो आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन आशीषों का सोता अगर आपके पास नहीं होगा तो आप आगे को सूखे हो जाएंगे। इसीलिए अब्राहम इस बात को जाना कि परमेश्वर ही मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। और इसलिए जब उसके बेटे को परमेश्वर ने कहा तो अपने बेटे को बलिदान कर, और जब ऐसी परीक्षा को परमेश्वर उससे ले रहा था उसने इस बात से कभी भी नहीं हिचका। और तब परमेश्वर ने क्या क्या देखा कि ये क्या है, विश्वास योग्य है, ये मेरी बातों को मानने वाला व्यक्ति। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, और बहुत आयत से उसको आशीष को दिया। और परमेश्वर ने बोला अब मैं जान गया, बोलता है कि अब्राहम तू मेरे क्या है, मुझसे बिना लाभ के क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन, अय्यूब भी परमेश्वर से बिना लाभ का प्रेम करने लगा। और इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे इसी रीति से क्या करें, प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन का प्रतिफल बने। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे प्रभु तू मुझे क्या देगा, तो परमेश्वर बोल रहा है मैं ही तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूँ। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता में, आपके हुजूरी में आते हैं। खुदा आज के दिन की आशीष, भलाई, जय, छुटकारे को जो आप दे रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हताश, निराश, बीमारी, बंधन में पड़े यीशु के नाम से आजाद होने पाए बांधा खाला, ऐसी घड़ी तमाम बंधन टूटे यीशु के नाम से। खौरबा शखंदर खाली रोबो शिखे रास्तों नबा। ओ पिता परमेश्वर आज के दिन आपके अद्भुत भलाई को देखे खुदावन प्रभु, हर बंधन टूट रहे यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ये खुदान आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं प्रभु जी, आपके संतान है प्रभु जी, और कह रहे प्रभु हाँ पिता तू मेरा प्रतिफल है प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु। ऐसा करके जब तेरे बच्चे तेरे पास आए खुदान प्रभु, आप इनके जीवन में आकाश के झरोकों को खोल दीजिए प्रभु जी, आप अपनी भलाइयों को उन्हें तृप्त कीजिए, अपने प्रेम का प्रकटीकरण प्रभु इनके जीवन में दीजिए। और प्रभु हर निराशा इनके जीवन से आज दूर हो जाए खुदान प्रभु, और एक बड़ी आशीष को यीशु के नाम से अपने जीवन में देखने पाए खुदावन। ये मंद खुदान आपके बच्चों के आशीषों का सोता बन जाए खुदान, और एक पिता उन आशीषों में परमेश्वर पिता आपके बच्चे तैरे खुदान प्रभु जी। ऐसी भलाई को, ऐसी आशीष इस मंद को प्रभु अपने बच्चों के लिए आप बहारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े जय छुटकारे को अपने लोगों को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।